यादव ना कहा जाए, उसे यादव ना कहा जाए जिसे 17 साल का मासूम बच्चा नहीं दिखा, जिसे घर की जिम्मेदारी नहीं दिखी, उसे हमारे समाज से ना जोड़ा जाए। मैं कहकर जाता हूं और मैं कहूंगा कि आप लोग भी इस चीज को अपने जहन में डाल लें कि वो यादव नहीं है, उसके नाम के आगे यादव ना लगाया जाए। आप बाहुबलियों की सूची बनाते हैं, क्या इस इनके लालता यादव को भी अपनी सूची में शामिल करेंगे? जिस तरीके से एक मासूम एक खिलाड़ी की हत्या की है, कर दीजिए आप शामिल। जिसको आपको शामिल करना है आप उसको करेंगे। नहीं, लालता यादव को आप शामिल करेंगे? वो जिसने ये घटना करी है जी, वो इंसान हो ही नहीं सकता। हमारी नजरों में ऐसा व्यक्ति जानवर है और जानवर की समाज में कोई जगह नहीं है। और हम कहना चाहेंगे क्योंकि शादी की आगे आने वाले समय में तो ये समाज की जिम्मेदारी है, उसके लिए हम सरकार को परेशान नहीं करेंगे, उसके लिए हम योगी जी को मोदी जी को परेशान नहीं करेंगे, उसके लिए हम ही काफी है कि इस परिवार में दोबारा हम खुशियां लाने के योग्य बन पाए। गगन जी एनकाउंटर ये चीज सरकार के हाथ में छोड़िए आप, होना चाहिए। हम कह रहे हैं, हमने आते ही कहा था कि जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। अब अगर मैं कुछ टिप्पणी ऐसे दे दूं और यहां से मेरे जाने के बाद कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? इसलिए मैं ज्यादा बातें नहीं बोलूंगा। गगन जी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर कहा जाए सियासी सरगर्मियां बेहद तेज हो गई थी और यादव लोगों के कई संगठन जो है वो आ गए थे, लेकिन यही अनुराग की हत्या होती है, क्यों नहीं आ रहे? क्या वजह आपको नजर आ रही है? आप व्यक्तिगत इस विषय में क्या सोचते हैं? बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आप लोगों ने इन दो अलग अलग मुद्दों को एक साथ जोड़ दिया। जिला एक था लेकिन ये मुद्दे दोनों अलग थे। मंगेश यादव का अलग मसला था, अनुराग यादव का अलग मसला है। दूसरा पैमाना है क्या? सॉरी, मौत का दूसरा पैमाना है क्या? मौत तो दोनों में हुई थी। मौत दोनों में हुई है लेकिन दोनों में तरीके अलग रहे हैं, घटनाएं अलग रही हैं जी। लेकिन दर्द तो उन दोनों दर्द हर माँ को क्या दर्द सबको हुआ, माँ के दर्द का कोई पैमाना है? एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, एक माँ ने उसने भी अपना बच्चा खोया था, एक माँ ने इसने भी अपना बच्चा खोया है। तो यहाँ पर आप कुछ ऐसे सवाल ना पूछे जिससे दो लोगों में बंटने की स्थिति उत्पन्न हो जाए। यहाँ हम मंगेश की बात नहीं करने आए हैं, या हम अनुराग की बात करने आए हैं, या हम मंगेश दोषी था या नहीं था उस विषय को चर्चा में लाने नहीं आए हैं, या हम क्या कर सकते हैं अनुराग यादव के लिए, इसके परिवार के लिए, हम उसके लिए आए हैं। सर समाज का मांग है कि 5 बच्चियां हैं, अनुराग तो चला गया, 5 बच्चियां हैं, एक बच्ची को नौकरी मिले ताकि माँ और पिता का बुढ़ापा। बिल्कुल ये जरूरी है कि आप लोग इस आवाज को उठाएं और आपकी आवाज के साथ हम भी खड़े हैं और इस मांग को जरूर स्वीकारा जाएगा। और अब पहुंचाइए आप ये बात योगी जी तक, मोदी जी तक। क्या संदेश रहेगा आपका? कि पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए जिससे कि पालन पोषण इस परिवार का बेहतर तरीके से चल पाए। और रही बात बच्चियों की शादी की आगे आने वाले समय में तो ये समाज की जिम्मेदारी है, उसके लिए हम सरकार को परेशान नहीं करेंगे, उसके लिए हम योगी जी को मोदी जी को परेशान नहीं करेंगे, उसके लिए हम ही काफी है कि इस परिवार में दोबारा हम खुशियां लाने के योग्य बन पाए। क्या लग रहा है कब आएंगे आप दोबारा? जब भी हमें पीड़ित परिवार आवाज देगा हम हाजिर हो जाएंगे। और आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, आप देखते रहिएगा। ये ऐसी बात नहीं, मेरे बाप ने एक ही चीज सिखाई थी कि बेटा बंदूक से निकली गोली, जुबान से निकली आत्मा और शरीर से निकली आत्मा एक बार निकल जाती है तो वापस नहीं आती। तो बोलना वही जो कर पाए, वही बोल के जा रहा हूँ जो कर पाऊंगा। गगन जी होगा कि सोशल मीडिया करके यहाँ से गुमराह किया जा रहा है, सोशल मीडिया को हटाने की कोशिश की जा रही है, एक तरफ से टीवी चैनल भी नहीं आ रहा है, इसको लेके क्या कहिएगा? देखिए, अगर नहीं आ पा रहा है टीवी चैनल तो आप सोच के देखिएगा कि सरकार किसकी है, किसके इशारे पर नहीं आ रहा है। फिर गगन जी, खेल मंत्री काउंटर कीजिए ना, आप काउंटर कीजिए। आप यहां पर मीडिया लाने का काम किसका था? यादव तो करके दिखा दिया इन लोगों ने, लेकिन सजा कब मिलेगी, पीड़ित परिवार के आंसू कैसे पोंछे जाएंगे, सरकार क्या सहायता देगी इस परिवार को, इन सब विषयों पर चर्चा कौन करेगा? क्या ये जो घटनाएं हैं ये सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं सरकार की नजरों में? किसी माँ ने अपना बच्चा खो दिया, ये मनोरंजन का विषय नहीं है। यहाँ पे कितने मीडिया चैनल आए, कितने नहीं आए, क्यों अब नहीं आ रहे हैं? आप लोग तो खड़े हैं ना, तो सच्चे पत्रकार आप हैं और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। गगन जी खेल मंत्री का कार्यालय यहाँ से 5 किलोमीटर वो तो एक
अरे भैया गगन जी, खेल मंत्री यही उत्तर प्रदेश सरकार के जो है चले गए, कोई भी अभी तक कहा जाए वो भी यादव है, लग रहा है पीड़ा नहीं समझे। देखिए साहब, लोग आएंगे और जाएंगे, गगन यादव भी आए हैं। लोग आएंगे और जाएंगे। मैं फिर से कहूंगा कि जो दर्द वो परिवार से आ रहा है वो आप और हम एहसास भी नहीं कर पाएंगे। मैंने शुरुआत में कहा था कि हम आए और चले जाएंगे, आप भी आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन मसला है कि उनके आंसू हम कैसे पहुंच पाए। टीवी चैनल को कुछ संदेश देना चाहिएगा, लगता है कि अभी तक उनके यहाँ खबर बच्चों नहीं यहाँ वो गगन जी, खेल मंत्री को लेकर क्या कहेंगे जब किसी जौनपुर के रहने वाले हैं? टीवी चैनल क्या विषय है यार, आप लोग खुद बेवकूफ है, टीवी हो, उनका प्रश्न ठीक थोड़ी है। बेवकूफ है, वो देना चाहिए। पढ़े लिखे हैं ही नहीं। संदेश आपको ये देना चाहेंगे, आप डटे रहिए और ऐसी हर मुद्दे को लोगों तक पहुंचाने का आप लोग काम कीजिएगा। देखिए, एक बात खेलो इंडिया, गगन जी, प्रशासन खेलो कह इंडिया रहा था कि यादव का मतलब यहाँ एक जमीन खून लेगी, यादव का खून लेगी तभी ये जो है शांत होंगे। इस पे आप अब खून नहीं लेगी, अब हमने कह दिया ना कि वहाँ पर जब मंगेश का खून नहीं होता तब ये प्रशासन कही थी। मंगेश नहीं, इसका मतलब अनुराग का जब वहाँ पर देखिए, गगन जी एक प्रश्न, खून का बदला खून से, तो इसका मतलब यादव का खून होना जरूरी। खून का बदला खून से नहीं लिया जा सकता। हम कह रहे हैं उस पर बुलडोजर ना चलवा के वहाँ पर अनुराग यादव की प्रतिमा बना दी जाए, जिससे कि हमेशा वो हमें चेहरा दिखता रहे। प्रतिमा बनाई जाए और उस घर में गगन जो जी। दोषी है वो घुसने ना पाए। बिल्कुल, हाँ। और यहाँ गगन जी, से एक उखाड़ के फेंका प्रश्न, जाए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है गिरीश चंद्र यादव जी, खेल एवं युवा कल्याण इसी जिले से हैं, और कहा जाए उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बगल की है। आए थे, मिलकर गए हैं। खिलाड़ी की हत्या होती है, लेकिन कहा जाए कोई ठोस कदम अभी नहीं उठता है। कब आए हैं वो? अभी कुछ दिन पहले अभी आए थे, बीते सप्ताह आए थे, बीते अभी सप्ताह आए थे। होगा, सब लोग सहयोग करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई अगर आ रहा है तो आने के बाद वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए आ रहा है। हर किसी के अंदर एक भाव है, जिस भाव की वजह से वो पीड़ित परिवार से मिलने आ रहा है, नहीं तो कौन आता। क्यों नहीं आई योगी जी? क्या उनके अंदर भाव नहीं है अपने प्रदेश के उस युवक के लिए जो खिलाड़ी था? योगी जी के मंत्री आए हैं, लग रहा है तो कार्रवाई होगी। आप भी संतुष्ट हैं? मतलब यार मैं तो आपसे कहा ना कि संतुष्ट हो, वो अगर आए मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि जो भी आदमी आ रहा है कुछ ना कुछ भाव लेकर आ रहा है, बिल्कुल, तो हम किसी पर उंगली क्यों उठाएं? वो सरकार, हमें बस देखना है। आप लोग चौकन्ना रहिए, आप लोग भी रोटी खाते हैं, हम भी खाते हैं, आप लोग भी वही देख रहे हैं जो हम देख रहे हैं, तो दिखाई तो आपको भी देगा ना कि कल को कौन इस परिवार के साथ खड़ा है। दिखाई तो आपको भी देगा, और वही चीज आप दिखाने का भी काम करें। कब चुनाव आएंगे वो दूसरा विषय है, कब किसको क्या मंत्री बनाना है, विधायक बनाना है, सांसद बनाना है, वो दूसरा विषय है। आज कौन परिवार के साथ खड़ा है और कब तक परिवार के साथ खड़ा है, ये एक विषय है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, जिसके लिए मैं सब लोगों से कहूंगा कि आप लोग सहयोग करें। आप बाहुबलियों की सूची बनाते हैं, क्या इनके लालता यादव को भी अपनी सूची में शामिल करेंगे? जिस तरीके से एक मासूम एक खिलाड़ी की हत्या की है, कर दीजिए आप शामिल। जिसको ना? आपको शामिल करना है आप उसको करेंगे या नहीं? लालता यादव को आप शामिल करेंगे? वो जिसने ये घटना करी है जी, वो इंसान हो ही नहीं सकता। हमारी नजरों में ऐसा व्यक्ति जानवर है, और जानवर की समाज में कोई जगह नहीं है। और हम कहना चाहेंगे उसे यादव ना कहा जाए, उसे यादव ना कहा जाए जिसे 17 साल का मासूम बच्चा नहीं दिखा, जिसे घर की जिम्मेदारी नहीं दिखी, उसे हमारे समाज से ना जोड़ा जाए। मैं कहकर जाता हूं, और मैं कहूंगा कि आप लोग भी इस चीज को अपने जहन में डाल लें कि वो यादव नहीं है, उसके नाम के आगे यादव ना लगाया जाए। आपके हिसाब से क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अब तक क्या बातें हो रही थी? अब तक क्या बातें हो रही थी? लास्ट सवाल होगा। न्याय, दोषी को सजा मिलनी चाहिए, न्यायपालिका पर विश्वास है, और सरकारी नौकरी एक मिलनी चाहिए परिवार को, जिससे पालन पोषण होता रहे। तीसरा, जो ये जगह है सरकारी जिसका विवाद था, अगर उसी विवाद को लेकर एक बच्चे ने अपनी जान गंवाई है तो उसी जगह उसकी प्रतिमा लगाई जाए, जिससे कि वो हमारे बीच हमेशा जिंदा रहे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।